बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। छोटा ऑफिसर होता है भारत में, उसको बोलते हैं तलाटी, पटवारी। यूं समझ लें कि ग्राम की किसानों की जमीनों की सीमाएं परस्पर मिल न जाएं, उसको सुरक्षित रखने के लिए कितनी भूमि किसकी है, इसके लिए जो ग्राम के नक्शों को संभाल कर रखता है, ऐसा एक छोटा सा ऑफिसर होता है, बहुत कम पढ़ा लिखा होता है। मैं गया गांव में, उसने पूछा, स्वामी जी आप कोई शास्त्र का प्रमाण न दें। मैं शास्त्र प्रमाण को नहीं मानता। क्रिश्चियन बंधु आते हैं, वो अपने बाइबल के प्रमाणों से मसीह की महिमा बतला जाते हैं, कुरान के आधार पर मोहम्मद साहब की महिमा, और आप लोग आते हैं श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण के आधार पर रामकृष्ण की महिमा। मुझे तो आप कोई अनुभव के द्वारा ये बतला दें कि सर्व धर्मों में सर्वधर्म मौलिक धर्म क्या है। तो मैंने उन्हें बतलाया कि देखिए, आप अपने घर को ही ले लें, 5 का परिवार है, ये भी एक छोटी सी संस्था है। परिवार, माता है, आपकी पत्नी है, आप हैं, 2 बेटे हैं। जब तक कोई नियमावली या रूल्स ना बना लिए जाए तो आपके परिवार का भी शासन चल नहीं सकता। माता की ड्यूटी है कि वो भोजन परोसे, आपकी पत्नी की ड्यूटी भोजन तैयार करे, लड़कों की ड्यूटी है वो बाजार से वस्तुएं खरीद के ला दें, वो युवक हैं, और आपकी ड्यूटी आप उसके लिए धन इकट्ठा करें। तो जब एक छोटा सा परिवार भी बगैर नियमावली के नहीं चल सकता, आजकल बहुत सी संस्थाओं के जन्म होने से पहले उनकी नियमावलियां बन जाती हैं, और कितनी संस्थाएं तो बनकर भी खत्म भी हो गई, पर उनकी नियमावलियां हैं। इतनी बड़ी जो सृष्टि है, जिसके पहले प्राणी 2.25 अब्ज मेंबर माने जाते थे, अब तो बहुत आगे संख्या बढ़ गई है, 3.25 अब्ज या 4 अब्ज के लगभग पहुंचने वाली है। इतनी बड़ी सृष्टि रूपी सभा का जब आरंभ हुआ, भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो आप ये बतलाओ, इस सृष्टि के संचालन करने के लिए कोई नियम भी तो बने होंगे। जैसे भारत सरकार का संविधान, इधर इंग्लैंड सरकार का संविधान, यूके का संविधान, यूएसए का संविधान। जब आप की छोटी छोटी सरकारों के भी संविधान हैं, जो मेरे प्रभु की बहुत बड़ी सरकार है, जिसको विश्व सरकार कहें, तो विश्व सरकार के चलाने के लिए भी तो परमात्मा ने कोई नियम बनाए होंगे। तो सृष्टि का जो प्रथम संविधान है, उसी का नाम वेद है। और सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के बनाए हुए नियमों में कभी भूल नहीं हो सकती। और दूसरी तरह ये भी आप जरा ध्यान में रखें, कोई इंजीनियर जिस नक्शों के जो पुस्तक बने रहते हैं आर्किटेक्ट के लिए, जब तक उन पुस्तकों की स्टडी न करें तो कोई नया नक्शा बिल्डिंग का तैयार नहीं कर सकते। परमात्मा ने सृष्टि सर्जन के लिए जिस ब्रह्मा की ड्यूटी की, जब ब्रह्मा सृष्टि सर्जन करने लगे तो वो देखने लगे सृष्टि पहले कैसे बनी, आगे को कैसी बनाई जाए, कहाँ कितने लोग बनाए जाएं, किसको कहाँ रखा जाए। ये सब जानने के लिए किसी की जरूरत है पुस्तक की। तो भगवान ने ब्रह्मा के उस रास्ते को साफ करने के लिए जो उन्हें पुस्तक दिया, उसी का नाम है वेद, जिसके आधार पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सृष्ट प्राणियों का संचालन जिस वेद के बतलाए हुए नियमों के आधार पर किया। इसीलिए श्वेताश्तर उपनिषद में लिखा है, जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहणोति तस्मै। जो ब्रह्मा को पैदा करता है और फिर सृष्टि की रचना का ज्ञान कराने के लिए, सृष्ट प्राणियों का संचालन करने के लिए जिस ब्रह्मा को वेद देता है, ऐसा हमारी उपनिषद श्वेताश्तर में लेख आता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जाति भेद, धर्म भेद और रंग भेद, वर्ण भेद, इनकी सबकी उपेक्षा करके
जो समस्त विश्व का आदरणीय अति प्राचीन पुस्तक है वो वेद पुस्तक है। ये पीछे की जो हमारी दीवारें भेद की खड़ी हो गई हैं द्वैत की, ये द्वैत दीवारों के कारण ही आजकल जातियों में देशों में झगड़े हो रहे हैं। अगर हम आदि भगवान की जो शिक्षा वेद है उस पर आ जाएं तो ये झगड़े शांत हो सकते हैं। कारण क्या, स्वार्थी आदमी अपना ही पेट भरता है, कभी अपने परिवार की ओर नहीं देगा। परिवार सेवक परिवार की रक्षा के लिए जाति और देश को भी धोखा दे सकता है। जाति सेवक यद्यपि अपनी जाति का कल्याण करता है पर अन्य जाति की उसके द्वारा बहुत सी क्षति हो जाती है। जैसे हमारे देश में मुस्लिम जाति के सेवक जिना थे, उनके कारण ही देश के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसी तरह जो देशभक्त है, यद्यपि राष्ट्रभक्ति बड़ी पवित्र वस्तु है पर देशभक्तों में भी ये भेद बना रहता है। इंग्लैंड मेरा है, जर्मन मेरा है। इसी के कारण हिटलर, चर्चिल और उस समय के स्टालिन वगैरह सज्जनों में ऐसा युद्ध ठन गया कि रक्त की नदियां बह गई। हमारा वेद तो न देश, जाति, परिवार और व्यक्ति सब स्वार्थों को छोड़कर एक परोपकार की दृष्टि से विश्वबंधुता के नाते यही कहता है, अयं निजय परोवेति गणना लघु चेतसा। ये छोटा है बड़ा है ये तब तक रहता है जब हृदय की छोटापन रहता है। जब हृदय विशाल हो जाता है सारी वसुधा को ही मनुष्य अपना कुटुंब ही नहीं बल्कि अपना आत्मा अनुभव करने लगता है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद अध्याय 3 खंड 18 और ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 40 जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो सब प्राणियों का अपने में दर्शन करता है, जिसको विश्वात्म दर्शन हो गया है, ये सारा विश्व मेरा ही आत्मा, अपने में सब प्राणियों को, सब प्राणियों में अपने को जो अनुभव करता है, उस विश्वात्मा दर्शी प्राणी को किसी से घृणा नहीं होती और किसी के भय से वो अपनी रक्षा की चेष्टा नहीं करता। ये जो विश्वात्म दर्शन है या ब्रह्मांड की सेवा का जीवन व्रत बना लेना या ब्रह्मांड को ही अपना कुटुंब समझ लेना, ये वेद भगवान की शिक्षा है। अगर इस पर हम चलें तो कभी हमारे परस्पर झगड़े न होंगे, सारा ही